Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Our next topic is about the definition of fungi, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो है MD कैट का उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि माइक्रोबायो है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक H है वो है अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंजाई कि व्हाट इज़ फंजाई। हमने इसको शॉर्ट टर्म में डिस्कस करना है, सिर्फ हम जो है यहाँ पे फंजाई जो है उसकी शॉर्ट टर्म्स में उसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम डेफिनेशन ऑफ फंजाई को डिस्कस करें तो अगर हम फंजाई देखें तो कुछ इसके हम करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और उसी में हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे कि फंजाई जो है ये एक ऑर्गेनिज़म ही है, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म, ठीक है। अब ये जो है एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मल्टी सेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है जी। अब मल्टी सेलुलर किस तरह से हैं और यूनिसेलुलर कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फंजाई की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जैसे कि यीस्ट वगैरह। अब ये जो यीस्ट है ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है जी। ये तो हमने बात कर ली उनकी सेलुलर कॉम्पोजिशन के लिहाज से। और इनमें क्या फंजाई में और क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है जो इसकी हम बेस कर देंगे डेफिनेशन ऑफ फंजाई जो है उसमें। इसका अगर हम माइटोसिस का वे देखें तो उसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, न्यूक्लियर माइटोसिस, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम और देखें फर्दर तो फंजाई जो है ये नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है जी। और फर्दर अगर हम देखें इसके अलावा तो हमें पता चलता है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। यानी कि एक तो ये है कि ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अपनी फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और दूसरा ये एब्जॉर्प्टिव है नेचर में। तो ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मिलाकर ही इसकी डेफिनेशन बनती है, जिसमें अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर की आपको एक एग्जांपल दे दी, जैसे यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है। इसके अलावा इसमें माइटोसिस का जो टाइप है वो न्यूक्लियर माइटोसिस है, नॉन मोटाइल होती है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। इसके अलावा अगर हम देखें फंजाई की जो बॉडी होती है इसको हम नाम देते हैं माइसीलियम का, माइसीलियम, ये फंजाई की बॉडी है। और एक एडिशनल अगर हम देखें तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। ये जो माइकोलॉजी है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई के बारे में। तो ये भी आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये जो टर्म्स हैं, ये जो मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई, ये भी आपने जो है वो याद रखनी है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फंजाई की बॉडी है उसको हम नाम देते हैं माइसीलियम का। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंजाई जो है इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको अगर हम देखें तो जैसे हमने बात की कि इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और जो खसूसियत देखें तो इसकी हम सेल वॉल की बात करेंगे। फंजाई की जो सेल वॉल है उसकी जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है काइटिन। द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल इज़ काइटिन, ठीक है जी। ये भी एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। ये भी पूछ ली जा सकती है कि जो फंगल सेल वॉल है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो काइटिन है। और काइटिन जो है वो क्या है, काइटिन इज़ अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और आपने जो डेफिनेशन ऑफ फंजाई के लिहाज से उसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो डिलीशियस होती हैं जिनको हम खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशरूम्स वगैरह। और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं, पॉइजन्स होती हैं। तो ये सारी जो है हमने डेफिनेशन को एक्चुअली उसको डिस्कस कर लिया, इसकी टर्म्स के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स में उसको हमने डिवाइड करके इसको डिस्कस कर लिया। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ फंजाई, तो इसको आपने जो है वो याद रखना है। ओके, थैंक्स।